हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है वो जाके मेरे कम्युनिटी टैब देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और फिर चलिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हर जगह हंसी की आवाज़ आ रही है क्योंकि एक छोटा 11 साल का लड़का एक छोटे से बच्चे को खींचते हुए प्लेग्राउंड में लेके जा रहा है। और एक बच्चा जो 11 साल का है वो बहुत अच्छे से हंस रहा है, दौड़ रहा है, बट दूसरा बच्चा उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। और जो 11 साल का बच्चा है वो उसे खींचते हुए लेके जा रहा है। और पार्क में पहुंचने के बाद लांझान, हम आइसक्रीम खरीदते हैं, ऐसे विंग लांझान से कह रहा है। और लांझान से विंग पूछ रहा है तुम्हारे पास पैसे है? तो विंग कह रहा है आज तो मेरी शीजे ने मुझे पैसे दिए, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसे विंग कहता है। लांझान विंग को आंसर देने ही वाला था कि विंग ने फिर से लांझान का हाथ खींचना शुरू कर दिया। और आइसक्रीम पार्लर के पास जाके वो दोनों खड़े हो गए। और विंग ने उस आइसक्रीम वाले मैन से कहा कि 2 आइसक्रीम प्लीज़। आइसक्रीम बॉय ने कहा ठीक है, ऐसे कहा और आइसक्रीम देने लगा। और विंग ने लांझान से कहा कि इस बार मैं तुम्हें अपनी तरफ से आइसक्रीम खिलाऊंगा, ऐसे कहा। फिर आइसक्रीम बॉय ने आइसक्रीम रेडी कर दी थी, तो आइसक्रीम के पैसे देने के लिए विंग अपने पोतली में देख ही रहा रहता है कि लांझान उस आइसक्रीम के पैसे दे देता है। और विंग उससे चिल्लाता है, मैंने कहा था ना कि मैं उसके पैसे दूंगा, तुमने ऐसा क्यों किया? लांझान तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ऐसे कर रहा रहता है। और लांझान जल्दी से वहाँ से आइसक्रीम ले लेता है और विंग के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे देता है और खुद वेनिला आइसक्रीम ले लेता है। और वो ऐसे ही चलने लगते हैं। तो विंग कहता है तुमने मेरा आंसर नहीं दिया है। तब लांझान कहता है गिफ्ट है, ऐसे कहता है। विंग ने कन्फ्यूजन के साथ पूछा पर मेरा जन्मदिन नहीं है, मेरे लिए क्यों उपहार, यानी गिफ्ट मेरे लिए क्यों, ऐसे विंग ने पूछा। लांझान कहता है कल, तुम्हें याद है मेरा कल जन्मदिन है, कल मैं 12 साल का हो जाऊंगा। विंग ऐसे कहता है। हाँ मैं तो भूल गया था। हाँ, विंग घबराकर हंसते हुए कहता है। ऐसे ही चलते हुए वो दोनों झूले पे जाके बैठ गए। पर अभी पूरी शांति थी क्योंकि विंग ऐसा भी लड़का नहीं था कि वो शांत रह सके, क्योंकि विंग हर टाइम बात करता रहता था। और अभी ऐसा हुआ था कि लांझान विंग को देख रहा था आइसक्रीम खाते हुए, क्योंकि विंग बहुत देर से शांत बैठा हुआ था झूले पे। इसलिए लांझान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका सही से आंसर दो मुझे, ऐसा विंग अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है। विंग, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लांझान ऐसा कहता है। अगर मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नहीं रहा, मैं कहीं पे चला गया और कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया, तब भी तुम मेरे ऐसे ही दोस्त बने रहोगे? विंग ने उसकी आंखों में देखते हुए लांझान से पूछा। लांझान ने जैसे ही सुना विंग ने क्या कहा है तो लांझान की आंखें बड़ी हो गई और लांझान नीचे देखते हुए अपने आंखों में आंसू लेते हुए कहता है, हाँ हम तभी भी दोस्त, अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ऐसे लांझान विंग से कहता है। और विंग अपने मन में कहता है, शायद मैं राक्षस बन गया फिर भी तुम मेरे दोस्त रहोगे, ऐसे विंग कहता है। अपने दिमाग के नकारात्मक विचारों को साइड में रखने के लिए विंग के दिमाग में एक अच्छा सा विचार आया और विंग ने लांझान से कहा, चलो हम एक सेल्फी लेते हैं, ऐसे कहा। और विंग ने अपने मोबाइल को निकाला और फ़ोटो खींचने लगा। पर लांझान को फ़ोटो खींचना पसंद तो नहीं है, पर विंग की स्माइल देखते हुए लांझान फ़ोटो खींचने के लिए रेडी हो जाता है। और वो दोनों अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और हंसने लगते हैं। फिर विंग फ़ोटो को देखने लगा और फ़ोटो को देखते हुए अपने मन में कहा कि इन यादों को देखते हुए मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। और विंग ने लांझान की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम थोड़ा मुस्कुराओगे और भी ज़्यादा सुंदर लगोगे, लांझान, ऐसा विंग ने पाउट बनाते हुए लांझान से कहा। विंग शरारती मुस्कान के साथ लांझान को देखने लगा
और लांजन के गालों पे जाके एक किस कर दिया। और विंग ने कहा कि अगर तुम मुस्कुराओगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करूँगा, ऐसा विंग ने कहा। और विंग ने देखा कि लांजन के कान पूरी तरह से गुलाबी हो चुके हैं और विंग और ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगा। विंग लांजन को और भी परेशान करना चाहता था, पर विंग को लांजन के गर्दन के पास से एक चंदन की खुशबू आने लगी। और विंग लांजन के नेक के पास जाके विंग उसको इनहेल करने लगा। और विंग ने अपने मन में कहा, ये हमेशा ऐसे स्मेल करता था कि आज ही कुछ अलग है। विंग ऐसे कहने लगा। विंग लांजन से कुछ कह पाता उससे वांगजी लांजन जल्दी से झूले से उतर गया और दौड़ते हुए चला गया। और विंग चिल्लाता रह गया, लांजन मेरे लिए रुको। विंग ऐसे चिल्लाते हुए लांजन के पीछे दौड़ने लगा। ऐसे विंग ने जो अभी लांजन के गर्दन के पास इनहेल करने की कोशिश की थी उसकी फ्रेग्रेंस को, तो इससे उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लांजन और विंग दोनों एक साथ घर की ओर निकल गए। 5 मिनट के बाद चलने के बाद वो लोग घर के पास पहुँचे, जहाँ पे उन दोनों का घर आजू बाजू में ही था। और तभी से वो बचपन से ही दोनों बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। विंग ने जब से अपने माता पिता को खो दिया था, यानी विंग के माता पिता किसी दुर्घटना के दौरान मारे गए थे, तब विंग अपने चाचा के साथ रहता था। और जब से वो चाचा के घर में रहने के लिए आया था, लांजन से उसकी दोस्ती हो गई थी और वो बचपन से अच्छे दोस्त थे। जैसे कि वो पहली बार जब स्कूल में गए थे, जब उनका पहली बार दांत गिरा था, और ऐसे बहुत सारे पल जब उन दोनों ने एक साथ गुजारे थे, लांजन और विंग ने। विंग ने अचानक लांजन को गले लगा लिया और लांजन के गर्दन में अपने सर को रखते हुए कहा, लांजन तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। विंग ने लांजन से कहा। लांजन को पता नहीं था अब कैसे रिएक्ट करना है, तो लांजन उससे दूर होने की कोशिश करने लगा, पर विंग ने उसे और भी ज़्यादा कस के गले लगा लिया। विंग ने फिर से कहा, लांजन तुम्हारा शुक्रिया। विंग ने ऐसे सिसकते हुए कहा। और लांजन उससे कुछ कहने ही वाला था कि विंग वहाँ से जल्दी से भागकर जियांग मेंशन में चला गया और वहाँ पे जाके अपने कमरे में चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया और घुटनों पर बैठ के ज़ोर ज़ोरों से रोने लगा। विंग रोने लगा और तभी डोर पे किसी ने नॉक किया और कहा, आशियान क्या तुम ठीक हो? और फिर मेरी शिजे जाननली चिंता भरे स्वर में मुझे पूछने लगी, आशियान क्या तुम ठीक हो? मैं आऊँ, अंदर आऊँ क्या? ऐसे जाननली कहने लगी। विंग ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी शिजे से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कल के लिए पैकिंग करनी है। और शिजे को पता था कि विंग ऐसे हर बार जब उसको रोना आता है तो अपना रोने को कंट्रोल करके सबके सामने फेस पे स्माइल रखता है। और शिजे से बाहर खड़ी रह गई और विंग ने अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए भी उस डोर की ओर देखा और कहा, शिजे मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊँगा, ऐसे कहा। और फिर भी विंग ने दरवाजे को ओपन नहीं किया और शिजे वहाँ से चुपचाप चली गई। शिजे विंग के रूम के गेट के पास वापस आती हुई गेट को नॉक करती है और कहती है विंग से, विंग मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, पर विंग तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी होगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, विंग ऐसे कहती है। और विंग ऐसी बातें सुन लेता है और अंदर रोने लगता है और यानली वहाँ से चली जाती है। अब विंग कहता है, कल मिलेंगे शिजे, ऐसे कहता है, मुझे पता नहीं मैं कब फिर से वापस आ पाऊँगा, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। यानली सीढ़ियों से नीचे आते हुए सोचती है कि विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारी बहन अभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती,
यानली ऐसे सोचती हुई नीचे आ रही रहती है और वो देखती है उसके माता पिता लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और वो विंग का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जंगशा अपनी शिजे को देखते हुए कहती है, उसे क्यों जाना पड़ रहा है? क्या वो हमारे साथ नहीं रह सकता? वो अकेला कैसे रहेगा? मेरा भाई, मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। ऐसे जंगशा कहने लगता है तो यानली कहती है, तुम शांत हो जाओ, वो फिर से हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगा। पर कब? वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता है? ऐसे कहने लगता है। तब मैडम यू कहती है, तुम शांत हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अंदर जाके कमरे में बंद कर दूंगी। ऐसे मैडम यू कहती है जंगशा से। तो जंगशा रोते हुए शांत हो जाता है। यानली उसकी माँ के पास आती हुए कहती है कि विंग बहुत ज़्यादा उदास है, वो अपने कमरे में रो रहा है। तब मैडम यू उदास होती है। मैडम यू यानली से कहती है, वो क्या कर रहा है? तब मैडम यानली कहती है कि वो पैकिंग कर रहा है, ऐसा कह रहा था। तो मैडम यू कहती है, ठीक है। और मैडम उदासी स्वर में कहती है, काश कोई दूसरा रास्ता होता तो हम इसे कहीं जाने नहीं देते, ना कहीं से जाने के लिए फोर्स करना पड़ता। ऐसे मैडम यू कहती है। तब जंगशा कहता है, हाँ, मैं अपने बड़े भाई को यहीं पे देखना चाहता हूँ। ऐसे जंगशा कहता है। तब मैडम यू भी उदास हो जाती है और चिंता जताते हुए कहती है, हाँ, हम भी यही चाहते हैं, पर अगर उसमें वैम्पायर का ब्लड नहीं होता, वो वैम्पायर नहीं बनता, तो शायद हम यहाँ पे उसे रख लेते। मैडम यू ऐसे कहती है क्योंकि मैडम यू नहीं चाहती कि विंग किसी के लिए भी खतरा बने, इसलिए मैडम यू कहती है। और जंगशा उदास होते हुए कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो हम सब से अलग क्यों है? जंगशा ऐसे कहती है। तो मैडम यू उसे कहती है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसे उस स्कूल में भेजना ही होगा। ऐसे मैडम यू जंगशा से कहती है। और फेमियन से कहती है, हमें अपने दिल पे पत्थर रखते हुए विंग को यहाँ से भेजना होगा। और फेमियन भी सर को हिलाते हैं और जंगशा भी उनकी ओर देखता है। और मैडम यू कहती है, जंगशा तुम मत रो, वो वापस आ जाएगा, ऐसे कहती है। मिस्टर फेमियन कहते हैं, वो वैम्पायर ही पैदा हुआ था क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही वैम्पायर थे और वो भी वैम्पायर ही पैदा हुआ था। फेमियन ऐसे धीरे से कहते हैं। मैडम यू कहती, ये बहुत अजीब बात है, आमतौर पे हर पिशाच के बच्चे इंसान ही पैदा होते, पर विंग एक ऐसा बच्चा है कि वो वैम्पायर ही बन गया। ऐसे मैडम यू आश्चर्य से कहती है। विंग शुद्ध खून वाला एक अच्छा वैम्पायर है क्योंकि उसके पिता और माता दोनों एक शुद्ध खून वाले वैम्पायर थे, इसलिए विंग भी उनकी नस्ल से ही बना है और विंग की आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही हो सकती है। ऐसे यानली आचेन की ओर देखते हुए कहती है। और आचेन के दिमाग से सारी बातें उड़ रही रहती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रही रहती है और वो अपने आंखों में आंसू लेके खड़ा रहता है वहीं पे। विंग ऊपर से सीढ़ियों से आते हुए कहता है, यानी मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक राक्षस हूँ जो आपके साथ रह रहा है। ऐसे विंग सीढ़ियों से आते हुए कहते हुए सोफे पर आके बैठ जाता है। विंग, तुम ऐसा मत कहो, तुम ऐसी बातें मत करो, मैडम यू चिढ़कर विंग से कहती है। आप लोग मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, विंग ऐसे कहता है। उसके चाचा फेमियन कहते हैं कि विंग, ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है, ऐसे कहता है। तो मैडम यू कहती है, तुम वैम्पायर स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाओ, जब तुम अपनी भूख को शांत करोगे उसके बाद फिर से तुम यहाँ पे लौट के आ जाना, मैडम यू कहती है। और कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो आधा शहर तुम मार डालोगे और इससे तुम्हारी रियलिटी सबको पता चल जाएगी कि तुम एक वैम्पायर हो करके, ऐसे मैडम यू चिंता से कहती है। जैसे ही कल तुम 12 साल के हो जाओगे वैसे ही तुम्हें इंसानी खून पीना की लत लग जाएगी
और तुम इंसान की तरफ अट्रैक्टिव होने लगोगे और तुम्हें खून की ज़रूरत पड़ेगी और तुम इस चक्कर में सबको मार सकते हो विंग। इस चक्कर में तुम सबको हर्ट कर सकते हो विंग। तुम्हारे भलाई के लिए ही हम उस स्कूल में तुम्हें भेज रहे हैं। फेमियन ऐसे कहते हैं। मैं इंसानों का खून नहीं पीना चाहता हूँ, विंग ने फुसफुसाते हुए कहा। आशियान, तुम जिस स्कूल में जाओगे वहाँ पे उस स्कूल की खुद की ब्लड बैंक है, जहाँ पे तुम्हें अच्छे से रहना और अपने भूख को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा और तुम वहाँ पे जाके अपने आप पे काबू रखना सीख जाओगे। तो विंग उदास होकर नीचे देखने लगता है और कहता है, क्या शुद्ध खून वाला होना इतना भयंकर होता है? विंग ऐसे कहता है। तब मिस्टर फेमियन कहते हैं। विंग सोफे से खड़ा हो गया और सब लोगों की ओर देखते हुए कहा नहीं, सिर्फ सिर को हिलाया, ठीक है, और कहा ठीक है, मैं अभी पैकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। विंग ने अपने मन में कहा, ये शुद्ध पिशाच वाला व्यक्ति होना इतना ज़्यादा कठिन है, मुझे आज ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं था। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति क्यों बना। ऐसे कहते हुए विंग अपने कमरे में आ जाता है और अपने मोबाइल को निकालता है और अनजाने में ही दोपहर की ली गई हुई लांछन और विंग उन दोनों की फ़ोटो को देखने लगता है और कहता है, लांछन, मैं कुछ सालों के बाद ज़रूर वापस आ जाऊंगा। ऐसे विंग उस फ़ोटो को देखते हुए वादा करता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है, विंग और लांछन के साथ कैसे मिलते हैं, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बाय गाइस।